Hello students, welcome to our channel DGT, the hub of knowledge. Students, educational and motivational videos के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वो सब्जेक्ट चूज करके आप देखो। सो होपफुली मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट टाइम कंस्ट्रेंट है, इसके लिए मैंने आपको जितना हो सके उतना एडवाइस दे दिया है। सो आप जो भी है, सर ने जैसे ही बोला, आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस करो, करियर खुद से आप देखो, आपका इंटरेस्ट किधर देखो। आपको सच में शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से जानने में इंटरेस्ट है तो आप ऑफकोर्स बीएफएम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सो बहुत ही, अभी बीएफएम को किसी ने फीस पूछा, बीएफएम का फीस मेरे टाइम पे 17,000 था। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं सिलेबस में क्या चेंजेस है, मुझे अभी एग्जैक्टली लेटेस्ट इतना पता नहीं है। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन जाके, मुंबई यूनिवर्सिटी में सब कुछ रहेगा ये डिटेल में। सो थैंक्स अ लॉट। आप अपना इंटरेस्ट देखो, पढ़ाई सिलेबस देखो, करियर आपको आगे जाके क्या करना है वो देखो और अपना करियर चूज करो। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड थैंक यू फॉर दिस समीर सर एंड अभिजीत सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट मैंने बहुत सारे जो डाउट्स रहेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट रहेंगे, एटलीस्ट आंसर किए रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। Yes. थैंक यू। Thank you, Pranay, for your really. It is a great interaction with along with all students. Really, और Pranay ने सबसे important एक ground reality बताई है about the BFM and what right now is going in the market. ये सब इसके बारे में प्रणय ने बहुत अच्छी तरह से हमें explain किया हुआ है, and we also feel proud that Pranay has gone at such a extent, एक ऐसे level पे चला गया, and he all definitely I will tell you what he has found out his own अल्टीमेट आइडेंटिटी। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज जिस तरह से आज वो एक्सप्लेन कर रहा है, रियली इट इज फैंटास्टिक टू सी हिम एंड व्हाइल टॉकिंग, रियली वी आल्सो फील प्राउड एज अ टीचर। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। यस, अभी अपने सेशन के ऊपर हम जा जाएंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन I would like to hand over to the Abhijit sir for the further slides. Abhi sir. Yes. जैसे आपने अभी देखा, प्रणय सर ने आपको बताया कि अभी पिछले जितने भी कोर्सेस हुए, हर कोर्सेस की एक अलग लेवल है। जैसे अभी हम ये कोर्सेस के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बीएफएम इट्स अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट, जो मार्केट है। जैसे कि हम लोग ने बेसिक बहुत ही छोटा सा पार्ट 1% हम लोग कॉमर्स में 11-12 में पढ़ते हैं उसके बारे में। फाइनेंशियल मार्केट के लास्ट एसपी में भी 2 चैप्टर्स है मार्केट के बारे में। सो उसी का ये एक्सटेंड लेवल एकदम इन डेप्थ इसमें सिखाया जाता है। सो वैसे ही आपको मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन होने के बाद आपके बहुत सारे टैक्सेस अपने इंडिया में चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि अभी जीएसटी है, तो टैक्सेस के ऊपर भी आप ग्रेजुएशन होने के बाद यहाँ पे कुछ जो जैसे वेलिंगटन इंस्टीट्यूट हो गई, जो भी एमबीए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो आपको टैक्सेस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं। डिप्लोमा उनके रहते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी को टैक्सेशन, सिर्फ टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो इसका। बट आपको मैं बता दूं, टैक्सेशन ये इसमें से कोई भी फील्ड होती है ना, ये तीनों में से इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा स्ट्रगल होता है, बाद में बहुत इजी होता है। जब आपको इन सब सारी चीजों का नॉलेज आता है तो वो नॉलेज का आपको सैलरी में ज्यादा उसका इंक्रीमेंट आपको मिलता है। सो ये टैक्सेस के बारे में बहुत सारे, इसका एडवांटेज आपको ऐसा हो सकता है कि कोई भी कॉर्पोरेट में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन टैक्सेस के कोर्सेस करते हो तो आपको कोई भी टैक्स कंपनी के टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है, और एक्सपीरियंस आने के बाद आपको उसमें अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है। अब नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे आपको बता दूं मैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, करेक्ट। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, या इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ये सारे रूल्स आपको यहाँ पे इस पार्ट में एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे कि करियर ये फॉरेन ट्रेड में जैसे आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट की एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। अब ये इसका नॉलेज हर किसी को है क्या? नहीं। तो इसके ऊपर एमबीए, आपको मैं बता दूं, एमबीए इन फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस में भी कोर्सेस है, तो आप एमबीए उसमें भी कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपको वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुरियल साइंस। अब ये एक्चुरियल साइंस क्या है? सो यहाँ पे इतना ही बता दूं बच्चों, ये मैथमेटिकल, जिन लोग का मैथ्स ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है उनके लिए इंश्योरेंस सेक्टर में होता है।
या जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें होता है। जैसे कि आप कोई भी फ्यूचर अमाउंट, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी में जब आप देखते हो तो स्कीम्स बनते हैं नए नए, तो वो स्कीम्स बनाते समय बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगता है, वहां पे एक्चुअल साइंस का यूज किया जाता है। अभी एक्चुअल साइंस में ऐसा जनरली नहीं होता है कि मैंने दे दिया तो एक एग्जाम नहीं होती, उसके स्टेजेस है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे भी इतना इन डेप्थ नहीं पता है, बट जहां तक मुझे पता है कुछ 18-19 इसके स्टेजेस है। और जिसने कंप्लीट ये सारे एक्चुअल साइंस के जो स्टेजेस है, वो जब आप एक्चुअली कहलाते हैं इसको, जब आप उसके सारे स्टेज कंप्लीट करते हैं तो इसमें टोटल आप देखोगे बच्चों तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जिसने भी इसकी पूरी हर हर जितने जैसे जैसे आपके स्टेजेस क्लियर हो जाते अपने ओवरऑल मैंने आपको मैं ये भी बता दूं, इंडिया में एक्चुअली की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। बहुत कम लोगों ने इसको अभिजीत सर, जस्ट अ मिनट अभिजीत सर, मतलब हेलो अभिजीत सर, इसलिए जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रांग है, वो हेलो डेफिनेटली अभिजीत सर, आपका इस आवाज कोर्स के ब्रेक हो बारे रहा है। में सोच सकते हैं। ओके, यस सर। हाँ सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर, आपका वॉइस जरा बीच यस में सर, पियोना बजा रहा है। यस सर। अभी आ रहे, अभी देखो सर, यस यस सर, राइट, इट इज ओके नाउ। ओके, सो इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं अदर करियर ऑप्शन इन कॉमर्स में क्या है। जैसे एडवर्टाइजिंग, ये बहुत एक बहुत बड़ी फील्ड है एडवर्टाइजिंग। हर प्रोडक्ट सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी कुछ कोर्सेस डेफिनेटली होते हैं। देन कंप्यूटर, ये बहुत सारे अलग ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, हर डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में बोलते जा रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे कोडिंग होता है, कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं वो इसमें यूज होता है। इकोनॉमिक सिस्टम्स, जैसे इकोनॉमिकल, जैसे ये जो इकोनॉमी अपनी जिस तरीके से चलती है उसके ऊपर पूरा नॉलेजेबल पर्सन जो इकोनॉमिकल कोई भी रिफॉर्म्स होते हैं तो उसमें उनको यूज किया जाता है, इकोनॉमिकल सिस्टम्स का नॉलेज हो। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जैसे आप कोई जैसे अभी आपको पता है फॉरेन ट्रेड के जो कोर्सेस होते हैं उसमें ये टॉपिक कवर हो गए हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे आप कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए लार्ज लेवल पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फाइनेंस एक जन कोई फाइनेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत लोग उस कोर्स में मतलब वो प्रोजेक्ट में फाइनेंस करते हैं। तो उसमें जो फाइनेंस करते हैं उनका हम लोग यहाँ पे उनके बारे में, जैसे कि फाइनेंस जो करते हैं तो वो लोग समझो 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो उसमें सम पार्ट एक कंपनी ने फाइनेंस किया, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो सब पैसा इकट्ठा करके निकलता है। इकोनॉमिस्ट, ये आप जानते हो, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है कंट्री में उसके बारे में इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, अगेन जो अभी बीएफएम के बारे में बताया, मार्केट एनालिसिस, जैसे इक्विटी के बारे में आप रिसर्च करते हो तो आपको पता होता है कि कौन सा शेयर परचेस करना चाहिए, सेल करना चाहिए, अगेन वो मार्केट रिसर्च है। फॉरेक्स डीलर, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेमेंट करना होता है फॉरेन कंट्रीज को, तो वहां पे फॉरेक्स डीलर का रोल आ जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, अगेन ये आपको आपका प्रोजेक्ट कंपनी में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ये बैंकों से लोन अरेंज करके देता है, जब आप उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो काम इन्वेस्टमेंट लाके देने का काम होता है बैंकर का। स्टॉक ब्रोकर, जैसे बीएफएम में इसका पार्ट आ गया, जैसे शेयर ब्रोकर होते हैं वैसे आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, मतलब वही शेयर ब्रोकर हो गया। आप मतलब जैसे कि कोई जो पब्लिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, उनको बाय एंड सेल करने के लिए हेल्प होते हैं। इसके अलावा भी टैलेंट बेस, अभी इसमें सबको इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को बोलते हैं कि मुझे पेड ग्रूमिंग, ये ऑप्शन है आपके पास। हेयर स्टाइलिंग है, एक्टिंग है, वीडियो जॉकी है, स्पोर्ट्स बेस्ड करियर है, मेकअप आर्टिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक,
डेस्क जॉकी एक्सेट्रा, ये मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी ये इसमें बेस करता है कि आपके टैलेंट के ऊपर, अगर आपके पास ये सब चीजों में टैलेंट है तो ही आप इन करियर्स के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। सिर्फ कोई बोल रहा है करके इसमें जाना कोई मतलब नहीं है, आपके पास उसका टैलेंट होना चाहिए। अभी जिसको डांस ही नहीं आता है, बस कोरियोग्राफर मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मुझे लगता है, बट वो क्या सर ने आपको पहले ही बताया, हॉबी होती है ना, हॉबी वो अलग चीज है, करियर एक अलग चीज है। अगर आपने करियर चुना है तो वो बात अलग है, करियर में आपको वही आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स उसमें बिताने। सो आपको आपका हॉबी अगर आप करियर बना रहे हो तो उसमें कभी आपको लगना नहीं चाहिए, इसीलिए कहीं बुरा नहीं लगना चाहिए। कल आप उसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए, गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये करियर क्यों चुना। ये आपका इंटरेस्ट का बात है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास सच में ये सब करने के लिए टैलेंट है तो ही इन सब फील्ड के लिए जाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर। स्टूडेंट अभी लास्ट 5 to 10 मिनट्स आर देयर, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद हम इतना एक्चुअली कितना टाइम निकल गया समझ में नहीं आया हमें। ये बिकॉज दिस करियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर यू स्टूडेंट्स, हमारे लिए भी, बिकॉज आपका करियर हमारे हाथ में, तो वो अच्छे से वो हमारा काम हमें निभाना भी उतना आना चाहिए। ओके, सो हमने स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक 2 स्टेप कंप्लीट किए अपने करियर स्टेप्स इन द करियर प्लानिंग में। फर्स्ट स्टेप था सेल्फ असेसमेंट, था खुद को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमने फाइंड आउट एक्सप्लोर किया है, जिसमें बीएफएम के बारे में तो इन डिटेल में हमने जानने की कोशिश की। एंड रियली स्टूडेंट, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एनी पर्टिकुलर फील्ड, जैसे लाइक हम आज आपके सामने बीएफएम के बारे में लेके आए, सब कुछ लेके आ नहीं सके, बट डेफिनेटली आज बीएफएम के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स, करियर ऑप्शंस क्या है, इन डिटेल हमने बात किया है। प्रणय ने हमें गाइड किया उसके बारे में। सेम वे आपको लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस, एंड डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में वो आपके लिए वो पॉइंट अच्छे से एक एज ए इंटरव्यू फॉर्म में हम लेके आएंगे। आई विल गारंटी यू दैट आपके डाउट्स हम तक आने चाहिए, तो उसका सोल्यूशन डीजीटी डेफिनेटली आपको देगा। ओके, नाउ वी आर टर्निंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द चूज द बेस्ट ऑप्शन। हमने एक्सप्लोर तो कर लिया, बहुत सारे ऑप्शंस को हमने चूज मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर कर लिया। नाउ वी नीड टू चूज द बेस्ट ऑप्शंस। अभी बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए पहले हमने जो बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, जिस तरीके से अभी हमने सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, अभिजीत सर ने बताया, मैंने खुद बताया, प्रणय ने बताया, तो हमें पहचानना है कि कितना टाइम लगता है उस कोर्सेज करने के लिए, कितना एनर्जी लगता है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाट इज माय सपोर्ट सिस्टम। मैं कोई कोर्स करने जा रहा हूँ, कोई ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या। जैसे कि आज आपके सामने हमने आपके लिए बीएफएम का एक सपोर्ट सिस्टम लाके प्रणय को सामने रखा। वैसे आपके पास कोई वो करियर ऑप्शन जो आपने चूज किया है उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या, आपके टीचर है क्या, आपके क्लास टीचर है क्या, आपके पास कोई रिलेटिव है जिसने वो कोर्स किया है, ऐसे सपोर्ट सिस्टम कोई है तो उसको पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ करने के बाद वी नीड टू फाइंड आउट द 3 to 5 बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दैट। तो स्टूडेंट, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप किसी एक ऑप्शन के ऊपर मत जाइए। मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज यू सिलेक्ट, ए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने, उसमें से 3 to 5 जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया, नो वरी, नो प्रॉब्लम। पर जिन्होंने अभी तक डिसाइड किया ही नहीं है, जिनको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है, प्लीज आई विल सजेस्ट देम, आप कम से कम टॉप 3 to 5 बेस्ट ऑप्शन जो हमने एक्सप्लोर किया उसमें से चूज करने की कोशिश कीजिए। बराबर स्टूडेंट, सो चूज द बेस्ट from among this list of 3 to 5 best option. Describe of your ideal job, उसमें आपका जॉब किस तरीके से होगा वो आपको पहचानने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए क्या स्ट्रीम की जरूरत। जैसे बीएफएम के बारे में हमने आज डिस्कस किया, बैफ के बारे में डिस्कस किया, बीकॉम के बारे में डिस्कस किया, बीकॉम के बाद में क्या कर सीएफए कर सकता हूँ, एफआरएम कर सकता हूँ, एनालिस्ट बन सकता हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन देख लिया। उसके लिए अभी प्रॉपर स्ट्रीम क्या होगी, स्ट्रीम मतलब क्या, आई टू गो फॉर द बीकॉम, मुझे सीए करना है तो मुझे बीकॉम करूं या बैफ करूं, या क्या क्या करना क्या चाहिए, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू सिलेक्ट अभी आपको फॉर द आइडियल जॉब। जॉब के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, प्लीज सिलेक्ट राइट नाउ इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। आज मतलब इमीडिएटली नॉट, एट द इवनिंग घर जाके आराम से आप सोच सकते हो उसके बारे में। एंड द फोर्थ, वी आर टर्निंग टू द फोर्थ पार्ट नाउ। हम फोर्थ पार्ट के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज द टेक एक्शन। अभी सबको तो डिसाइड कर लिया, खुद को असेस कर लिया, खुद को पहचान लिया, हमने बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ लिए, ऑप्शन में से 3-4 ऑप्शन भी हमने ढूंढ लिया, हमें पता चल गया मुझे ये 3-4 ऑप्शंस के ऊपर बात करना है, या तो मुझे सोचना है, एक्शन, अभी उसके ऊपर एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वन गोल दैट आई हैव, अभी स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है, व्हाट इज वन गोल दैट आई हैव, मेरा इस जीवन में क्या गोल है, मुझे एफआरएम करना है,
मुझे वर्ल्ड तो मुझे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट होना है, ये गोल आपको डिसाइड करना है। और हाउ कैन आई रीच इट, वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, या इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट एमबीए इन फाइनेंस बनना है, एग्जांपल व्हाट एवर इट इज, जो भी कुछ है। उसके लिए जाने के लिए क्या पाथ है, जाने के लिए मैं कैसे जा सकता हूँ? यू शुड नो द पाथ टू रीच दैट गोल। What action can I take now? आज उसके लिए मुझे पता चल गया, मुझे अभी बैफ करना है, बीकॉम करना है, डिग्री करने के बाद आई कैन गो फॉर द एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस के बाद मैं एफआरएम करूंगा, एफआरएम के बाद मुझे आगे और भी बहुत सारे कोर्स करने। ये तो पाथ पता चल गया, वो पाथ पे चलने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा, एक पैर तो डालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्शन। What action can I take now? आज मुझे क्या करना, आज मुझे क्या करना है? जैसे कि आज आपको करना है खुद को एनालाइज करना, ये 4 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए। 5 नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए? मुझे एक्सप्लोर करना है ऑप्शन को। नेक्स्ट वीक में मुझे क्या करना है? मुझे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, मुझे बाद में एक्शन लेना है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग एक्शन। Which one habit or skill I can develop? अभी एफआरएम करना, जैसे प्रणय बहुत बार बताया, प्रणय ने बहुत बार बताया कि वहां पे फाइनेंशियल मार्केट है क्या? अपना बाजार नहीं है, ये मार्केट इज डिफरेंट। तो फाइनल वो मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास कौन सी हैबिट होनी चाहिए? मुझे रीडिंग करना चाहिए, मुझे न्यूज देखना चाहिए। कौन सा न्यूज देखना चाहिए? इकोनॉमिक्स का या तो शेयर मार्केट का न्यूज देखना चाहिए, उसके बुक, उसके मैगजीन रीड करना चाहिए। ये हैबिट लगानी चाहिए। कौन सी स्किल उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट। एंड दिस इज द एक्शन, and this is a process, this is a process will give you a focus। ये जो टेक एक्शन हम ले रहे हैं ना, this is a process which will give you a focus and it will motivate you to overcome obstacles that will keep you from achieving your goal। मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसका मतलब है एक लंबा प्रोसेस है एक्शन लेना। एक्शन ये आज लिया मतलब खत्म हुआ नहीं है। एवरी डे यू नीड टू टेक अ एक्शन, एंड ये फोकस एक्शन होना चाहिए, और वो हर वक्त आपको मोटिवेट करना चाहिए। एंड यो मोटिवेट क्या करना चाहिए, किसको होना चाहिए? जो भी इस क्लास मेरे ये जो बड़ा गोल रखा है मैंने, उसको उसके अंदर चलते वक्त बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। उस ऑब्स्टेकल को कैसे मैं उसको दूर करूं, so I can easily achieve my goal, and this is called as taking action। and every day we need to evaluate and update our own skill। जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे बहुत सारा अभी प्रणय ने अभी बहुत अच्छा बताया कि फिनटेक चल रहा है। फिनटेक इज व्हाट? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। So we need to also update our own self। हमें भी एज अ स्टूडेंट हमें भी आज मैंने जो मैं सीखा हूँ, प्रणय ने आज जो बताया, डेफिनेटली आगे 3 साल में कुछ चेंज भी हो सकता है। So we also need to evaluate what a skill I have। मेरे पास क्या स्किल है, मुझे और कोई नया स्किल आने वाले 3 साल में लगेगा क्या? डेफिनेटली वो भी शायद से स्किल चेंज हो सकता है। एंड आई टू नीड अपडेट, नीड अपडेटिंग। बता कि मुझे खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ एक्शन वी नीड टू अचीव आवर गोल, एंड देन ओनली वी कैन अचीव आवर अल्टीमेट, we get an ultimate identity by choosing a proper career। स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट जो है, आई वुड लाइक टू टेक चार्ज टू अभिजीत सर। अभिजीत सर प्लीज, दिस इज आई फिनिश्ड योर करियर प्लानिंग, 4 स्टेप ऑफ करियर प्लानिंग। अभी डीजीटी क्या क्या कोर्सेज देने वाले हैं, एंड वुड लाइक टू टेल यू, डीजीटी एक नया कोर्स ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन लेके आ रही है, दैट इज एफआरएम के लिए। एंड वी वुड लाइक टू शेयर द उसके बारे में डिटेल्स है, वो आने वाले 1 वीक में आपको हम शेयर करने वाले हैं। बीएफएम एंड बहुत सारे दो कोर्सेज है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑनलाइन ओनली। थैंक यू अभिजीत सर, यू कैन कंटिन्यू विद द फर्दर स्लाइड। यस, देखो अभी समीर सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पूरा कोर्सेज के बारे में। सो डेफिनेटली अभी डीजीटी क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे बीकॉम हमारे साथ कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे आपको बताया, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई एनरोल करना है तो साथ में बीकॉम या अकाउंटेंसी रिलेटेड लेना है तो बैफ ले सकते हो। आपको बैफ और बीकॉम, तो यहाँ पे ये दोनों कोर्सेज अपने क्लासेस में होने वाले हैं। बीएमएस होने वाला है, बीएफएम होने वाला है। तो इसमें से आप कोई भी कोर्सेस अगर आप एनरोल कर रहे हो तो साथ में क्लासेस की तरफ से पूरी तरह से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा बच्चों, बीकॉम, बैफ और बीएमएस, बैफ, बीएमएस और बीबीआई, इसमें प्रायोरिटी देखेंगे तो टॉप मोस्ट पे बैफ है, बीएमएस है, देन बीबीआई। सो आप जब आप करियर, आपको बीबीआई लेना है कि नहीं लेना है, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मेरे से, समीर सर से बात कीजिए, आपको इसके ऊपर गाइडेंस जरूर देंगे। बट क्राउड जो सर ने बताया ना स्टार्टिंग में, क्राउड, जिधर क्राउड जा रहा है वैसे नहीं, अपना स्ट्रेंथ देखो, अपने वीकनेस देखो, उसके बेस पे डिसाइड करो। सबका स्ट्रेंथ अलग है तो वो हिसाब से डिसाइड कीजिए, क्राउड को फॉलो मत कीजिए। ओके, हम लोग है हेल्प करने के लिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप प्लीज इन्फॉर्म मी।
ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज भी हम लोग कुछ डेफिनेटली कंडक्ट करने वाले, जैसे सीए फाउंडेशन हम लोग इस साल करने वाले, सीएस फाउंडेशन करने वाले, सीएमए फाउंडेशन, ये सारे हम लोग ऑनलाइन रखने वाले। और इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसके लिए एनरोल किया, क्योंकि फाउंडेशन ये जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है ना बच्चों, इसके लिए कोई फर्क नहीं गिरता आपका रिजल्ट पे क्या आने वाला है, ये आपको करना है मतलब करना है। अब इसके साथ आपको कौन सा कोर्स करना है, बीकॉम लेना है, बैक लेना है, वो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए, डेफिनेटली हम इसके ऊपर आपको गाइडेंस देंगे। सो अगर आपको इसका ड्यू डेट है, आपको कोर्सेज का ड्यू डेट है, तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है, प्लीज ये करियर गाइडेंस में इन तीनों कोर्सेज के बारे में वो ग्रुप में आप डाल सकते हो। डेफिनेटली उनको पर्सनल में मैसेज करके मैं इसका ब्रोशर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, सो आप डिटेल अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसके बाद हमको शेयर इंफॉर्मेशन। और आपको इसके बारे में और भी हम लोग ने ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है कि अगर इसमें से आप कोई भी एनरोल करते हो 1 जुलाई से पहले, तो आपको 20 पर जो भी हमारा क्लासेस का फीस है उसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये है हुआ आपको क्लासेस हम लोग कौन से कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा मतलब 12th के बाद आप लोग हमारे साथ डेफिनेटली इन कोर्सेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ, वो है बच्चों कि हम लोग का FYJC कॉमर्स का ऑलरेडी करियर गाइडेंस चल रहा है। बहुत सारे तुम लोग में से आप जानते होंगे कि फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे हैं इसलिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं आज हमारा साइंस का FYJC साइंस का एक लेक्चर हुआ है, कल हमारा साइंस का FYJC पार्ट 2 होने वाला है। सो आप में से आपके फ्रेंड्स, भाई, कजन वगैरह, नेबर्स या आपके फ्रेंड्स में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारा उसका अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, हम डेफिनेटली वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें हम लोग FYJC कॉमर्स भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कॉमर्स के। सो वो स्टूडेंट को डिसाइड करने दो उनको साइंस लेना है कॉमर्स लेना है, और उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तीसरा आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है FYJC का, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी रहेंगे आप रेफर कर सकते हो। दूसरा आपको मैं बता दूं, क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से जो आज इतना लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमारा क्लासेस पूरी तरह से एक्टिव है और पूरा सपोर्ट के साथ हम वर्क कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इस पीरियड में भी आपका भी सपोर्ट लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप भी हमारे साथ ये हम भी आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए रेफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच समीर सर। एक लास्ट सर, मुझे एक मिनट का टाइम चाहिए था। यस यस सर। सॉरी स्टूडेंट, मैं आपका और एक दो मिनट लेना चाह रहा हूँ। सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि नॉर्मली स्टूडेंट की एक मेंटेलिटी होती है कि वी फॉलो एज अ स्टूडेंट, हमने भी और आपने बोलते अनजाने में डेफिनेटली वी फॉलो द क्राउड, हम एक झुंड को ही फॉलो करते हैं, झुंड को फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली अभी इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट, प्लीज आप झुंड को फॉलो मत कीजिए, आप उस झुंड का जो मुखिया होता है ना, वो मुखिया को फॉलो करना है। दिस इज जस्ट वांट आई वांट टू टेल यू नथिंग एल्स, कि आप झुंड को फॉलो नहीं करना है, उस झुंड का जो मुखिया है ना उसके ऊपर ध्यान देना, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से हमें ध्यान देना है, ना कि उसके पीछे जो झुंड है उसके ऊपर। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ एंड टेक एक्शन। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। अभी सर रियली आपने बहुत अच्छा इंसाइट हमें दिया, एंड प्रणय रियली यू आल्सो एक फैंटास्टिक आप गाइडेंस ग्राउंड रियलिटी के साथ स्टूडेंट्स को हेल्प किया हुआ है। एंड आई होप सो इट इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन। अभी लगभग अपने पास 55 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट अटेंड कर चुके थे। डेफिनेटली उनके लिए डीजीटी ने जो एक पहल की थी वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड एक बोलते एक रियल अल्टीमेट आइडेंटिटी लेके करियर बनाएंगे, इतने मुझे कोई भी उसमें दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन करियर गाइडेंस। Thank you very much. Thank you, Abhijit, Pranay, and students, everyone, and all staff.